नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये देखिए मेरे जो ये मोगरे नहीं मधुकामिनी के जो प्लांट है इस पर कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। तो ऐसे ही मेरे गार्डन में सभी जगह बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और बहुत सारे फ्रूट्स भी बने हुए हैं। आपको यह दिखा देती हूँ कि ये देखिए अप्रैल के महीने में गुलदावरी यानी कि क्रिसैंथेमम की क्या मतलब ब्लूमिंग है, आप देखिए। और ये एक नहीं मेरे 3-4 ऐसे पौधे हैं जिस पर बहुत अच्छे ब्लूमिंग हो रहे हैं और सारे के सारे मेरे फ्लावरिंग प्लांट पर बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। साथ ही साथ जो फ्रूटिंग प्लांट है उस पर भी बहुत अच्छे मेरे फ्लावरिंग हो रहे हैं। तो लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को एक अंजीर पौधे के बारे में बताना जा रही हूँ कि देखिए अंजीर जो है बहुत ही अच्छा फल है और वैसे तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हम जब भी इसे हमें मिलता है तो ये ड्राइड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि मार्केट में हम जब भी लेते हैं तो ये ड्राई फ्रूट्स के रूप में लेते हैं, लेकिन फ्रेश फ्रूट के रूप में हमें तभी मिलता है जब हम घर में इसे लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पास अंजीर का ये प्लांट है, इसमें कितने सारे अंजीर लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं छोटे छोटे, और इस प्लांट को अभी 1 साल और 2 महीने हुए हैं और इतने समय में ही ये लगातार 1 साल से मुझे फ्रूटिंग दे रहा है और एक भी मंथ ऐसा नहीं है जब इसमें फ्रूट नहीं हो। लगातार जब से पिछले साल से फलना शुरू हुआ है, मैं जनवरी में पिछले साल लेकर आई थी और उसके बाद फरवरी से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुआ और उसके बाद इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखिए जब से फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है पिछले फरवरी मार्च से लेकर के और इस फरवरी मार्च तक लगातार इसमें फ्रूटिंग है और अभी अप्रैल का मंथ आ गया, तो देखिए आप कितने सारे इसमें फ्रूट लगे हैं। तो आज की वीडियो मैं इसी पर बनाने जा रही हूँ कि किस तरह से मैं इसकी केयर लेती हूँ और इस समय जब इसमें इतने सारे फ्रूट लगे हों तो इस समय इसकी केयर कैसे लेनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए और क्या क्या इसके केयर टिप्स हैं, उन सब के बारे में आपको बताऊँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। सबसे पहले तो इनकी गुड़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि इनकी जड़ें जो है ऊपर तक आ गई, क्योंकि जो भी बहुत अच्छे फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं और हमने गमले में इसे लगाया हुआ 20 लीटर के एक बकेट में। आप देख रहे हैं 20 लीटर का पेंट का बाल्टी है, उसी में मैंने इसे लगाया हुआ है। तो चूँकि प्लांट अभी छोटा था तो मैंने इसे इसमें लगाया, ग्रो बैग में, बहुत बड़े ग्रो बैग में नहीं लगाया। लेकिन अब देख रही हूँ कि 1 साल होते होते इनकी जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, इनकी जड़ें बाउंड होने लगी हैं और रूट बाउंड होने के कारण तो अभी बहुत ज़्यादा इन्हें दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि मतलब अभी इनकी फ्रूटिंग अच्छी हो रही है और इनके जो फ्रूट के साइज़ हैं वो भी आपको दिख रहा होगा कि वो काफ़ी अच्छे हैं, देखिए। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा रूट बाउंड से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर होते होते हमें इनकी पॉट को चेंज करना होगा, या तो इन्हें पूरा निकाल करके इनकी रूट प्रूनिंग करनी होगी। लेकिन अभी हम इस पर ये सब काम नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं। अंजीर एक ऐसा फल होता है जिसमें फूल नहीं होते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं, ये सीधे सीधे फ्रूट बनकर ही निकलते हैं। और ये कहा जाता है कि इसे जब ये पक जाता है तो अंदर जब हम इसे खोलते हैं तो इसके अंदर से इसका फूल निकलता है, मतलब इसका जो फल है वो फूल ही है, अंदर में पूरे फूल की तरह रहते हैं और उसी को खाया जाता है और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस स्टेज पर सबसे पहले हमें इनकी गुड़ाई कर लेनी है। देखिए गुड़ाई करने से ये भी पता चल रहा है कि इनकी जड़ें जो हैं बहुत तेज़ी से फैली हुई हैं। तो अब यदि जड़ें तेज़ी से फैली हैं तो जब हम गुड़ाई करते हैं तो छोटी छोटी जो इनकी जड़ें हैं वो जड़ें टूटेंगी इस तरह से और नई जड़ें निकलेंगी। तो जैसे ही नई नई जड़ें निकलेंगी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा और इनमें जो फ्रूट है वो बहुत अच्छे से बनेंगे और बड़े होंगे। क्योंकि जब पुरानी रूट टूटती है और नई रूट जन्म लेती है तो नई रूट के बनने पर क्या होता है कि हमारे प्लांट जो हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और उसके बाद जो भी उन्हें फर्टिलाइज़र दिया जाता है उस फर्टिलाइज़र को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो हमें सबसे पहले गुड़ाई कर लेनी है और गुड़ाई करने के बाद इनमें हमें बहुत अच्छी मात्रा में सॉलिड फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं नीचे से ऊपर तक और हर डाल में इसके बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं। तो इन सारे फ्रूट को भोजन चाहिए और ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और फलते रहेंगे। तो चूँकि लगातार इसमें फ्रूट लगते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, फलते रहते हैं, पकते रहते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है कि इसे बहुत हेवी फीड करना है। और ये देखिए इस तरह के जो पत्ते हो जाते हैं जो पुराने हो रहे हैं तो आपको उन्हें निकाल देना है। हालाँकि ये अभी वो हो रहा है, देखिए ऐसे जो पुराने पत्ते हो जा रहे हैं इन पत्तों को निकाल देना है, क्योंकि अननेसेसरीली ये इन प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को लेते रहेंगे, इसलिए ऐसे सारे पत्ते को आपको निकाल देना है ताकि प्लांट जो है वो फ्रेश रहे। और अब क्या करना है कि इसमें आपको हेवी फीड देना है, यानी फर्टिलाइज़र जो है वो सॉलिड फर्टिलाइज़र देना है। तो सॉलिड फर्टिलाइज़र के रूप में क्या देना है तो मैं आपको दिखलाती हूँ कि मैं इसमें क्या दे रही हूँ और कितनी मात्रा में दे रही हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है, ये है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तो सबसे अच्छा होता ही है, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो हमें एक भारी मात्रा में, एक अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट देना है अपने प्लांट को, ताकि हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करें। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों होता है। तो आपके पास यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काऊ डंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। काऊ डंग कंपोस्ट नहीं है तो आप लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि उनमें भी ये सारी मात्राएँ मिली होती हैं। और दूसरी बात है कि आपके पास यदि काऊ डंग कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो कैल्शियम के लिए आप इसमें बोन मील भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे प्लांट को कैल्शियम भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए और फॉस्फोरस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है वर्मी कंपोस्ट, और साथ में साथ देखिए यहाँ लिया है नीम की खली। नीम की खली तो इसलिए लिया है ताकि कोई पेस्ट का अटैक नहीं हो। वैसे तो ये ऐसा पौधा होता है कि जिसमें किसी तरह के कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होता है, तो इसलिए नीम की खली लेना ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर सीवीड ग्रैन्यूल, नहीं यहाँ पर लिया है मैंने पोटैश लिया है, क्योंकि यदि इसमें पोटेशियम की थोड़ी मात्रा कम भी हो जाएगी तो ये पोटैश डाल देने से, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो ये पोटैश की मात्रा डाल देने से हमारे फ्रूट जो हैं वो बहुत ही अच्छे, उनकी साइज़ बड़ी होगी और बहुत ही रस से भरे होंगे और मीठे भी होंगे। तो जितने, चूँकि इसमें बहुत तेज़ी से बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं, तो इन सारे फ्रूट को अच्छे तरह से डेवलप होने के लिए हमें इन सारी मात्राओं को लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है पोटाश। इसके अलावा आप सीवीड ग्रैन्यूल ले सकते हैं। सीवीड ग्रैन्यूल भी हमारे प्लांट की जड़ों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ में लाता है और प्लांट के जो तने हैं उन्हें भी बहुत मजबूत करता है, पत्तों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो इसे, ये इन 3 चीज़ों को तो मैंने लिया ही लिया है। ये पोटैश है, ये है नीम की खली, और साथ ही साथ ये वर्मी कंपोस्ट। इन सबको अच्छे से मिला लेना है और मिला करके प्लांट की जड़ों के चारों तरफ रिंग बनाकर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से। और इसमें मैंने बोन मिल अभी नहीं डाला है, लेकिन मैं बोन मिल भी इसमें थोड़ा सा मिला देती हूँ, क्योंकि हमारे प्लांट को अभी वो चाहिए, तो वो भी मैं मिलाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है बोन मिल। बोन मिल भी 2 तरह का होता है, एक रॉ भी होता है जिसमें कि हड्डियों का थोड़ा सा चूरा दिखता है, लेकिन ये जो है वो स्टीम्ड है, तो इसलिए आपको वैसा नहीं दिख रहा होगा। तो ये बोन मिल, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और साथ ही साथ आपको पोटाश मिला करके और इन्हें डाल देना है। तो डाल करके सबको अच्छी तरह से मिला देना है, क्योंकि हमारे प्लांट अभी बड़े हो रहे हैं और इनमें बहुत सारी फ्रूट नहीं हो रहे हैं, और लगातार ये फ्रूटिंग होती रहेगी अक्टूबर-नवंबर तक। तो इसलिए हमें इस समय एक सॉलिड फर्टिलाइज़र बनाकर इन्हें देना है और दे करके मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना है। तो ये देखिए, मैं इसको डाल कर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से पूरे में इन्हें डाल देना है, जड़ की चारों तरफ, और मिट्टी के साथ इन्हें मिला देना है। और थोड़ा सा ऊपर से आप चाहे तो मिट्टी भी इसमें डाल सकते हैं, ताकि मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद ये तो हो गया एक बार सॉलिड फर्टिलाइज़र की। और जब सॉलिड फर्टिलाइज़र देने के बाद आप 1 महीने तक इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काफ़ी मात्रा है 1 महीने तक इनके फ्रूट को आगे ग्रोथ, इस प्लांट को ग्रोथ करने के लिए और फ्रूट को बढ़ाने के लिए। 1 महीने के बाद हर 15 दिन पर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। और ऊपर से देखिए दोस्तों, मैंने कुछ थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, और मिट्टी डालने के बाद आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से पूरा भर करके अच्छे से वाटरिंग कर देना है, क्योंकि जब वाटरिंग करेंगे तो ये सारे जो हमने अभी इसमें फर्टिलाइज़र डाला है वो धीरे धीरे जड़ों तक जाएंगे, और जड़ तक जा करके वो धीरे धीरे स्लो रिलीज होते हैं, तो पूरी तरह से जड़ों में मिल जाएंगे। और 1 महीने के बाद आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। तो वो क्या फर्टिलाइज़र है वो भी मैं आपको दिखलाती हूँ। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये, जिसमें कि आप देख रहे हैं ऑरेंज हैं, साथ ही साथ अनार के छिलका हैं, और इसमें केले के छिलके हैं। तो इन सबको मिला करके आपको अच्छे तरह से 24 घंटे के लिए रख देना है, और 24 घंटे के बाद जब ये अच्छे तरह से मिल जाते हैं तो आपको इनका इस तरह से ले करके और प्लांट में डाल देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से थोड़ा बहुत आपको ध्यान केयर करना है, तभी आपके प्लांट बहुत अच्छे हो सकेंगे। मैंने तो बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं फ्रूट के, और सभी में मेरे बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं और प्लांट पे बहुत अच्छे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।